कॉल काट कर मैं कुछ दूर आया हूँगा कि मुझे प्रकाश मिल गया। उसने अपनी बाइक रोकी और उतरकर मेरे गले लगकर रोने लगा। भाई, इसके आगे वो कुछ नहीं बोला। देख, मैं आ गया हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे ये बता कि घड़ी कैसी लगी? मैंने बात बदलते हुए कहा। उसने तुरंत मुझे अपना हाथ दिखाया जिसमें उसने घड़ी पहनी हुई थी। अब लग रहा है न तू हीरो? मैंने हंसते हुए कहा। उसने पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो मैंने उसे बताया कि डॉक्टर को लेने, तो वो बोला कि मेरी बाइक ले जा। उसकी बाइक लेकर मैं फौरन डॉक्टर के पहुंचा और उन्हें माँ का हाल बताया। जो जरूरी था वो सब लेकर हम घर आए। डॉक्टर ने माँ को देखा और दवाइयाँ लिखी, सलाइन चढ़ाई और फिर मैं उसे छोड़कर आ गया। शाम होने को आई थी और अभी तक किसी ने कुछ नहीं खाया था। तभी मुझे याद आया कि गोपाल भैया तो यहाँ है ही नहीं। ताऊ जी, गोपाल भैया कहाँ है? मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा 4 महीने पुलिस का सख्त पहरा था और वो किसी को भी बाहर जाने नहीं देती थी। अब तू तो जानता ही है कि गोपाल भैया को नशे की लत है। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। तब तेरी भाभी ने बताया कि जाने से पहले तूने कहा था कि उसे नशा मुक्ति केंद्र ले जाया जाए, इसलिए हमने उसे वहाँ भर्ती कराया है और ईश्वर की कृपा से अब उसमें बहुत सुधार है। ये जानकर खुशी हुई कि अब गोपाल भैया सुधर जाएगा। पकोड़े बनकर आए और मैंने माँ को अपने हाथ से खिलाए। नवंबर का पहला हफ्ता था तो सर्द हवाएं चल रही थी। सब माँ पिताजी के कमरे में ही बैठे थे सिवाय अश्विनी के। तो बेटा तू इतने दिन था कहाँ पर? माँ ने पूछा। माँ, पहले तो मैं बेंगलुरु गया था जहाँ मैंने एक दोस्त की कंपनी में काम शुरू किया। उसने मुझे अपनी कंपनी में पार्टनर बनाया। मैंने इतने साल जो भी कमाया था वो मैंने उसके बिजनेस में लगा दिया। फिर उसी के साथ मैं अमेरिका गया और वहाँ नया काम सीखा और हम वापस बेंगलुरु आ गए। नया काम मिला और हम दोनों ने मिलकर काम बहुत फैलाया। बाकी आप सबका आशीर्वाद है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है। मैंने कहा, पर मैंने जानबूझकर उन्हें नीतू के बारे में कुछ नहीं बताया। अरे फिर तो तूने अमेरिका में गाय, गोरू, सुअर, मछली, सांप, केकड़े और पता नहीं क्या क्या खाया होगा। ताई नाक से कोड़ते हुए कहा। नहीं ताई जी, मैं उन दिनों बीमार था और बाहर का खाना नहीं खा सकता था। वहाँ जाकर मैंने सलाद या फिर वहाँ भारतीय रेस्टोरेंट था जहाँ मैं दाल रोटी ही खाता था। मैंने हंसते हुए कहा, क्योंकि मेरे परिवार को अब भी लगता था कि बाहर सब यही खाते हैं। तुझे हुआ क्या था उन दिनों? तू एकदम से सूख गया था। वो तो हम लोग शादी ब्याह के काम में लगे थे इस करके पूछना भूल गए, पिताजी ने पूछा। कुछ नहीं पिताजी, जब सपने टूटते हैं तो इंसान थोड़ा टूट ही जाता है। ये शब्द अपने आप ही निकल पड़े जिसे अश्विनी ने सबके बर्तन उठाते हुए सुना और फिर चली गई। क्या मतलब? ताऊ जी ने पूछा। जी वो, मेरी जॉब छूट गई थी। मैं मन ही मन घर लेने की तैयारी कर रहा था तो मैंने बात को जैसे तैसे संभाला। पर बेटा ऐसा था तो तूने हमें क्यों कुछ नहीं बताया? पिताजी बोले। क्या बताता पिताजी, वो हालत आप सबसे देखी नहीं जाती। बिल्कुल गोपाल भैया जैसी हालत थी मेरी। मौत के कगार पर पहुंच गया था मैं। अगर मेरा दोस्त नहीं होता और मुझे नहीं संभालता तो मैं मर ही जाता। मैंने उन्हें सच बता दिया पर नीतू का नाम अब भी नहीं बताया था। इधर सबके सब हैरानी से मुझे देख रहे थे। तू शराब पीता है? ताऊ जी ने कहा। ताऊ जी इतने साल शहर में रहा, कभी कभी जब टेंशन ज्यादा होती तो पी लेता था पर कंट्रोल में पीता था, पर उन दिनों काबू से बाहर हो गई। मैंने शर्म से सर झुकाते हुए कहा। तो तू अब भी पीता है? माँ ने पूछा। माँ, मैं जिस माहौल में काम करता हूँ उसमें कभी कभी कोई खुशी मनानी होती है तो थोड़ा बहुत होता है, मैंने कहा। देख बेटा, हम सबके लिए तू ही एक सहारा है और तू ऐसा कुछ ना कर। की आगे बोलने से पहले माँ की आंखें गीली हो गई। माँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। अब तेरा बिजनेस भी चल पड़ा है तो शादी कर ले, पिताजी बोले। बिल्कुल पिताजी, पर पहले माँ तो ठीक हो जाए, मैंने उत्साह में आते हुए कहा। तूने इतना कह दिया, मेरी आधी तबीयत ठीक हो गई, माँ ने कहा और सारे लोग हंस पड़े। रात का खाना मैंने माँ को अपने हाथ से खिलाया तो माँ बोली, देख कितनी नसीब वाली हूँ मैं, पहले मैं तुझे खिलाती थी और आज तू मुझे खिला रहा है। मैं ये सुनकर मुस्कुरा दिया। उन्हें अच्छे से खाना खिलाकर मैंने भी उनके सामने बैठकर खाना खाया और फिर उन्हें दवाई दी। माँ के सोने तक मैं उनके पांव दबाता रहा और फिर अपने कमरे में आकर पलंग पर सर झुकाकर बैठ गया। मैं सोच रहा था कि माँ जल्दी से तंदुरुस्त हो जाए तो मैं उन्हें नीतू से मिलवाऊं, पर एक ही दिक्कत है, अश्विनी। अभी उसका नाम लिया ही था कि एक काला साया मेरे कमरे की चौखट पर खड़ा हो गया। आपकी बद्दुआ लग गई मुझे। कहते हैं कि किसी सच्चे आशिक को कभी दुख नहीं देना चाहिए और मैंने उसका दिल तोड़ा था तो मुझे सजा तो मिलनी ही थी। अश्विनी मेरे नजदीक आई।
उसने एक शाल ओढ़ रखी थी। मैंने कभी रक्षित को आपके और मेरे प्यार के बारे में कुछ नहीं बताया। कभी हिम्मत नहीं हुई उसे कुछ कहने की। वो सच्चा प्यार करता था मुझसे, पर मैं उसे भी छलने लगी। आशु ने अपनी शाल हटाई और उसकी गोद में एक नन्ही सी जान थी। उसने उसे मेरी तरफ बढ़ाया और बोली, ये आपके प्यार की निशानी, इसे आपको सौंपने आई हूँ। साक्षी, वही नाम जो आप देना चाहते थे। मैं एकटक उस 2 महीने की बच्ची को देखने लगा। आंखें बंद किए हुए वो सो रही थी, पर सर्द हवा से उसकी नींद टूटने लगी थी। मैंने उसे तुरंत अपनी गोद में ले लिया और अपने सीने से लगा लिया। जिगर में जल रही नफरत की आग पर आज पानी बरसने लगा था। सीने में जितनी भी जलन थी, अगन थी, वो सब ठंडी हो रही थी। आंख बंद किए मैं उस आनंद के सागर में डूब गया। मेरे सीने की तपन पाकर वो बच्ची भी जैसे मुझ में अपने पापा को ढूंढ रही थी। मैंने उसे अपने सीने से अलग किया और उसके मस्तक को चूमा। अपने दाहिने हाथ से उसके गाल को सहलाया। आंखें जैसे प्यासी हो चली थी और उसके मासूम चेहरे से हटती ही नहीं थी। आज मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझ रहा था। मेरा जीवन जैसे पूरा हो चुका था। आज तक सीने में बस एक आशिक का दिल धड़कता था, पर आज से एक बाप का दिल धड़कने लगा था। मैंने एक बार फिर से उसके माथे को चूमा। दीवार का सहारा लेकर मैं बैठा और अपने ऊपर चादर डाल ली, और वो चादर मैंने मेरी बेटी के इर्द गिर्द लपेटी, कुछ इस तरह से कि उसे गर्माहट मिले पर सांस भी पूरा आए। साक्षी की छोटी सी प्यारी सी नाक, उसके छोटे छोटे होंठ, गुलाब जामुन से गुलाबी गाल, तेजोमयी मस्तक, उसके छोटे छोटे हाथ। ... मैं मंत्रमुग्ध सा उसे देखता ही रहा। धड़कनी सी चलती उसकी सांसें जैसे मेरा नाम ले रही थी। उसके छोटे छोटे पांव जिनमें एक छोटी सी जुराब थी। वो पूरी रात मैं बस साक्षी को निहारता रहा और एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं झपकाई। सुबह कब हुई पता नहीं, कौन आया और कौन गया मुझे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आंखें बस उसी पर टिकी थी और मैं उम्मीद करने लगा था कि वो अभी अपने छोटे से मुंह से पापा कहेगी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने मुझे देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो मुस्कुराई हो। मैंने उसके माथे को चूमा और उसने अपने नन्हे नन्हे हाथ ऊपर उठा दिए। मैंने जब उन्हें पकड़ा तो उसने एकदम से मेरी उंगली पकड़ ली। मेरा बच्चा उठ गया। मैंने उसकी मोतियों जैसी आंखों में देखते हुए कहा, मैं आपका पापा हूँ। मैंने कहा और उसके गाल को चूमा और वो मुस्कुराने लगी। मैं उठा क्योंकि मन ने कहा कि उसे दूध चाहिए होगा और नीचे आया। मेरी गोद में साक्षी को देख ताई जी बोली, मिल लिए। तभी अश्विनी सामने आए और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। ये मुस्कान इसलिए थी कि मैं आज अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश था।